हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके हनीकॉम्ब की एक ब्यूटीफुल पोएम। इसका नाम है दी सैड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये ब्यूटीफुल पोएम फ्रैंक फ्लाइन ने लिखी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दी सैड। देयर अ सैड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन के बीचों बीच एक सैड है। विद स्पाइडर बेड हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसके डोर पे एक स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। जब हवा चलती है तो क्रैक क्रैक करके आवाज़ देते हैं। उन पे जंग लगी हुई है। उनके जो जैसे आपने वो देखा चौखट चौखट कह देंगे, जैसे जो दरवाज़ा होता है, जैसे ये दरवाज़ा है और ये इसकी दीवार है। तो जहाँ ये लगे होते हैं ना, ये यहाँ से जुड़ी होती हैं, तो उनको हिंग्स कहते हैं। तो इनके हिंग्स थे, उन पे जंग लगी हुई थी। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। जब मैं अपने बेड पे होता था, जब मैं सोता था, तो मैं सुनता था। आई विल ओपन द डोर वन डे। मैं उस डोर को एक दिन जरूर खोलूँगा। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। उसके साइड में एक घर की साइड में एक ओल्ड विंडो थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये दरवाजा है, उसके साइड में ओल्ड विंडो है विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास। और उसके 3 जो कांच हैं, इसमें 6 कांच हैं टोटल। देखो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है काला काला। 1 2 3 3 कांच इसमें टूटे हुए हैं, जो टुकड़े हैं टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी। और मुझे कभी कभी लगता है कि कोई आदमी मुझे घूर रहा है वहाँ से। ईच टाइम डेट आई पास। हर समय में जाती थी। आई विल। हर समय में जाता था। आई विल पीप थ्रू द दैट विंडो वन डे। मैं उस विंडो में से एक दिन जरूर झांकूंगा। पिप मिस होता है जल्दी से झांकना। एक फास्टर लुक लेना, उसे पिप कहते हैं। पिप कहा जाता है। माई ब्रदर से देयर गोस्ट इन द शेड। मेरा ब्रदर कहता है कि उस शेड में एक भूत है, गोस्ट है। हु हैड्स अंडर द रोटन फ्लोर। और वह जो रोटन फ्लोर में उसमें होता है फर्श। रोटन मतलब गला हुआ, जो गला हुआ फर्श है उसके नीचे वह छुपा हुआ है। सड़े हुए फर्श के नीचे छुपा हुआ है। इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। हम कभी भी हिम्मत करेंगे उस साइड में पैर रखने के लिए, तो वह उछल के हमारा गला काट देगा। He jumped out and took off my head. But I will take a peep one day. पर मैं उस खिड़की में से एक दिन जरूर झांकूंगा। I knew that there isn't really a ghost. मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई भी रियल सच में कोई भी भूत नहीं है। मेरा जो ब्रदर है वो मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह शेड को अपना खुफिया जगह बनाना चाहता है। My brother tell lie to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noise. वहाँ कोई भी बहुत दिनों से वहाँ कोई भी strange noise मतलब कोई भी अजीब गरीब हरकत, कभी अजीब गजीब कोई भी आवाज़ और हरकत नहीं हो रही थी, और कोई मुझसे नहीं झांक रहा था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। And the spider has been gone from his bed. और जो मकड़ियाँ थी वह अपनी जाले छोड़ के चली गई। Since I don't know the when. और मैं नहीं जानता कि वो कब चले गए अपने जाले छोड़ के मकड़ियाँ। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून। मैं जल्दी ही उस शेड मतलब छप्पर में जाऊँगा। जस्ट बट नॉट जस्ट येट। पर अभी नहीं। ये इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम का स्पीकर मतलब पोएटर कौन है, तो आप आंसर लिख सकते हैं फ्रैंक फ्लाइन। Is he afraid of curious और both? क्या वो उसका क्यूरियस और बोथ, क्या जो वो he was
curious, not afraid. As he always peeped through that window and ready to take a peep one day. वह हमेशा सोचता था कि मैं उस झोंपड़ी में से जरूर एक दिन झांकूंगा। See he question what see he planning to do soon? वह जल्दी क्या करने का प्लान कर रहे थे। See he is planning to go inside the shed soon. वह उस झोंपड़ी में जाने की तैयारी कर रहे थे जल्दी। But not just yet. Suggest about fears, hesitation, laziness or something else. Use the word which. But not just yet. ये जो वर्ड है वो हेजिटेशन का है कि डर का है कि डाउट का है कि लेजीनेस का है, ये किसका वर्ड है? इसमें से कोई भी वर्ड चूज कीजिए और हमें बताइए। बट नॉट जस्ट यट सजेस्ट ही चेंज द हेजिटेशन ऑफ द पोएट फ्रॉम गोइंग इनसाइड द शेड thought he was confident that there was no ghost, but still he was hesitated to go inside and thought that soon he will go inside the shed, but not now. तो इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, थर्ड इसका सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर अ रूम इन योर हाउस? और क्या ये एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन है तो आपको खुद करना पड़ेगा, पर मैं इसके लिए आंसर बता देता हूँ आपको। आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट हैं वो इस काम को अपने आप ही करें, ये आपके लिए वर्क है, आप इसे खुद ही करना। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।